हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आज मैं बता रही हूँ दाल के बारे में। देखिए, दाल एक फली है। दाल क्या है? दाल एक फली है। दाल एक फली का मतलब कि दाल एक फल है। जैसे उसका बीज जो होता है वही हम लोग खाते हैं ना। फिर प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। प्राप्ति वनस्पति जगत से है। जैसे कि दाल एक वनस्पति जगत से है। फिर दाल में प्रोटीन कितना मिलता है? तो दाल में 18 से 25% तक प्रोटीन मिलता है। दाल में छिलका निकालने से क्या नष्ट हो जाता है? तो दाल में छिलका निकालने से B1 नष्ट हो जाता है। दाल में छिलका निकालने से क्या नष्ट हो जाता है? तो B1 नष्ट हो जाता है। फिर दालों में पोषक मूल्य प्राप्त होता है। और हमको कभी भी दाल बनाना चाहिए तो दाल की जो झाँक होती है ना, उसको निकाल कर ही बनाना चाहिए। फिर से प्रमुख प्रोटीन, दाल के प्रमुख प्रोटीन को क्या बोलते हैं? तो ग्लोबोटीन बोलते हैं। कार्बोज, जैसे कि दालों में स्टार्च के रूप में 55 से 61% तक होता है। स्टार्च को क्या कहते हैं हम लोग? स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। और इसमें वसा कितना है? तो 1 से 2% है। फिर देखिए, खनिज लवण दालों में कितना है? तो फास्फोरस है, लोहा है और कैल्शियम है। और नोट पॉइंट में आ गया, कैल्शियम फाइटिन के रूप में उपस्थित होता है। इसका अवशोषण नहीं पाता है। फिर अवशोषण जैसे B1 है, B3 है का अधिक मात्रा है। और इसमें विटामिन A, B2 का अल्प मात्रा में मिलता है। और विटामिन C अनुपस्थित है। और इसमें है विषैल पदार्थ, जैसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसके पाचन तत्व के अवशोषण में बाधा, टिप्सन अवरोधक तत्व, अल्फा एमाइलेज का कायोमोटिसन एंजाइम पाचक रसों की क्रियाओं में अवरोधक उत्पन्न करता है। फिर प्रोटीन का कार्बन का अवशोषण नहीं होता है। जिसमें दूसरा है ल्यूटिशियन के मतलब क्या होगा कि जो पाचन प्रोटीन के पाचन भूमिका निभाते हैं। इसमें 3 है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, जैसे कि ट्रिप्सिन की मात्रा कम कर देता है, जिससे प्रोटीन पचता नहीं है। इसकी मात्रा कम हो जाने के कारण प्रोटीन पचता नहीं है। फिर चौथा है हीमोसेल्यूलोज, जैसे शरीर की कमाकुचन की प्रक्रिया बढ़ाता है। ये है। इसमें 5वां है लेथाइरोजनम। लेथोराइजोनम क्या होता है? लो क्वालिटी का दाल, जैसे लो क्वालिटी का दाल खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो खेसरिया बीमारी हो जाती है, लेथारिया रोग हो जाती है। लेथारिया रोग को खेसरिया रोग भी बोलते हैं। फिर गाइट्रोजनस, ये एक घेघा के लिए जिम्मेदार हो जाता है। फिर सैपनियन, दाल में झाग एवं खराब दाल में झाग, जैसे कि हम लोग पहले के लोग पत्तरी में दाल में, जैसे हम लोग तसली उसको बोलते हैं, उसमें दाल बनाते थे। तो जो गाज होता था ना, वो निकल जाता था, जिसको हम लोग झाग बोलते हैं। जैसे जो झाग निकाल देने से हमको बहुत फ़ायदामंद होता है। अगर हम लोग झाग नहीं निकालें तो उससे हड्डी में पैर की बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इम्यूनिटी से बढ़ जा रहा है। इसीलिए हमको दाल की झाग फेंक देनी चाहिए। उसके बाद उसमें नमक, हल्दी, हींग डाल के बनाना चाहिए। पहले कुकर में ऐसे ही बैठा दीजिए, गाज निकाल दीजिए, तब बनाइए। फिर हीमोग्लोबिन टिन्स, प्रोटीन का पाचन अवशोषण नहीं होता है। प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करिए। और मैं हर रोज़ ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट लाती रहूँगी।